चलो आज का चैप्टर है नाव और धारा। ठीक, मान लो कोनो पहाड़ में से एक नदी निकला है, तो जो धारा की चाल होती है उसको हमेशा आपको क्या मानना है, वाई मानना है। एकरे अलावा दुनिया के चाहे जौन चीज हो, दुनिया के चाहे जौन मतलब चाहे हमें लकड़ी पौड़त हो, चाहे आदमी तैर रहा हो, चाहे नौका तैर रहा हो, कुछ भी हो, उसको क्या मानना है, यक्स। ठीक, धारा की चाल हमेशा वाई मानोगे। इसके अलावा दुनिया का चाहे जौन चीज हो आपको क्या मान के चलना है, यक्स मान के चलना है। ठीक, धारा की चाल वाई, ओकरे अलावा चाहे जौन चीज हो, चाहे लकड़ी इस नदी में चाहे लकड़ी तैर रहा हो, चाहे आदमी तैर रहा हो, उसमें ना देखो हमारे तरफ देखो, उनमें देखो, चाहे कोई आदमी तैर रहा हो, चाहे कोई नौका तैर रहा हो, सबका आपको क्या मानना है, यक्स की भी। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे एक बात पूछें कि मान लो ये धारा का चाल 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और ये नौका की चाल क्या है, 3 किमी प्रति घंटा। ठीक, ये बताओ अगर ये धारा इस तरफ बह रही है, ठीक, नदी इस तरफ बह रही है और नौका भी इसी तरफ जा रहा है, तो बताओ नाव की स्पीड क्या होगी, मतलब 3 + 2 5। क्यों, मान लो अगर ये 3 किलोमीटर से ज़्यादा बह, मान लो अगर आप ही कभी नदी में पौड़े होंगे, तो जब धारा बहती है तो आप अपने आप नहीं बहते जाते हैं, तो मतलब धारा आपको बहाते ले जाती है। आप जो स्पीड से जाते हो वो, और प्लस जो धारा आपका बहाव वो। ठीक, तो धारा का 2 के स्पीड से का और ले जाएगी, 3 के तैरते रहा और 2 के स्पीड से धारा और इसको ले जाएगी, तो टोटल कै के स्पीड से 3 + 2 5, 5 किलोमीटर से जाएगा। अच्छा मान लो धारा यार 2 किलोमीटर जात और नाव बाहर चलावत वही में। ठीक, 3 किलोमीटर पर घंटा से वो नाव उस तरफ लेके जा रहा है, तो अब जांगल लगी, मतलब थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी इसको, काहे धारा एक यहाँ लाई तो वो वहाँ धकेलत बा। तो ये बताओ का ये 3 किलोमीटर से चल पाई, नहीं चल पाई। 2 किलोमीटर तो एक पीछे ही करता, और 3 किलोमीटर से अगर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 3 - 2 1 किलोमीटर के चाल से आगे बढ़ी हैं, समझ गए। मतलब अगर धारा के विपरीत जा रहे हो, धारा के विपरीत अगर जा रहे हो तो x - y करना पड़ेगा, 3 में से 2 घटेगो। ठीक, x - y, धारा के विपरीत क्या करना पड़ेगा, x - y, मतलब 3 - 2 1 के स्पीड से जाएगा। बात समझ में आओ। अगर धारा के साथ जाना है तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, धारा के साथ क्या होता है, x + y। यहाँ तक समझ में आया। मतलब अगर धारा बहत बा और उसके साथ आपको तैरना है तो x + y, और धारा के विपरीत तैरना है तो x - y। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर एक चाल 2 होत, अगर इसका 2 होता, इसकी चाल और इसकी चाल भी 2 होता, तो क्या ये नाव जा पाती उधर, ना वहीं बीच में टिकल रहा। ठीक, वहीं बीच में रुकल रहा, न हार जात ना बाहर जात, वहीं जस के तस रहा। ठीक, लेकिन अगर ये चाल मान लो 1 है तो का वो बाहर जा पावत, नहीं, यहाँ रावत। ठीक, बाहर नहीं जा पावत, धरवा एक अपने साथ बहा ले जात। तो इसका मतलब अगर आपको नदी में तैरना है तो आपकी चाल नदी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, जब तक 2 से ज़्यादा तू नहीं जाबो तब तक तू पौड़ी नहीं पेगो, समझ गए। मतलब तैरने का नियम क्या है, तभी तैर सकते हैं जब x > y, मतलब आपका चाल पानी के चाल से ज़्यादा हुई। जब तक तू 2 से ज़्यादा नहीं पहुँच पाओ तब धारा तुम्हें बहा ले जाए। ठीक, मान लो धारा के चाल बाटे 10, बहुत तेज धारा बहात बा यहाँ तरफ है, और तू 5 की स्पीड से जाते तो धारा तुम्हें बहा के लेके चल जाए। ठीक, लेकिन तुम्हारा जैसे 11 है, जब आपका चाल 11 हो जाएगा तो आप धारा को क्रॉस कर लेंगे। ठीक, 10 तो बैलेंस हो जाएगी, 1 की स्पीड से आप जाएंगे। ठीक, बात समझ में आए। तो अगर तैरना है तो हमेशा x > y होना चाहिए। ठीक, मतलब x बड़ा होना चाहिए। अब कुल मिलाई के मैं आपको ये सब भूल जाना है, कुल मिला के याद क्या रखना है बता रहे हैं। ठीक, ये कुल मिटाई देते हैं हम। आपको सबसे पहले याद रखना है कि धारा की चाल को हमेशा y मानना है। धारा की चाल लिखा रहा है, चाहे नदी की चाल लिखा रहा है, चाहे पानी की चाल लिखा रहा है। ठीक, तीनों एक बतिया एक हो। ठीक,
तो दिमाग में यह रखो कि धारा की चाल हमेशा y मानना है, एकरे अलावा दुनिया चाहे जो चीज हो होकर चाल हमेशा x मानना है। ठीक, अगर धारा के साथ जा रहे हो तो x प्लस वाई करे करी, अगर धारा के विपरीत जा रहे हो तो x माइनस वाई। ठीक, चलो ये चैप्टर में पूरा लैंग्वेज के खेल है, अगर लैंग्वेज समझ गए तो हमें कुछ है ही नहीं। तो आपको लिखना है, देखो धारा की चाल, धारा की दिशा में चाल लिख लो, नियम है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होगा, x प्लस वाई। इसी का एक नाम और है, इसी को कहते हैं अनुप्रवाह गति। अनुप्रवाह माने अनु माने अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक, इसको कहते हैं अनुप्रवाह। मोबाइलिया बंद कर दो अपना। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, अनुप्रवाह गति। इसी का एक नाम इंग्लिश में है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, या एक नाम और है स्पीड अलोंग द करंट। वैसे आपको इंग्लिश से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखना है धारा की चाल को हमेशा y मानना है, धारा के अलावा चाहे जो चीज हो वो का x मानना है। ठीक, उसके बाद अगर लिखा हो क्वेश्चन में धारा की दिशा में चाल तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये क्या रहेगा, x माइनस वाई। इसी का एक नाम और है, क्या नाम है, जैसे इसका अनुप्रवाह था, इसका प्रतिप्रवाह। प्रति माने प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल माने विपरीत दिशा, तो प्रतिप्रवाह माने प्रतिकूल दिशा में, तो इसी का नाम है। ठीक, x माइनस वाई रहेगा। या इसको कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। ये कर डाउन नहीं जा रहे थे, ऐसे बना था, तो जब इस तरह धारा बह रही थी तो इधर डाउन जा रहे थे, तो इसीलिए इसका नाम है डाउन स्ट्रीम। अगर ऊपर जाओगे तो अप स्ट्रीम। ठीक, तो इसी का नाम क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड। समझ गए, या स्पीड अगेंस्ट द करंट। ठीक, तो एक नाम खाली आपको दो याद करना है कि धारा की दिशा में चाल का नाम एक क्या है, अनुप्रवाह गति, और धारा के विपरीत दिशा में चाल का एक नाम और क्या है, प्रतिप्रवाह गति। समझ गए, अभी आपको खाली इतना ही समझना है। ठीक, धारा की चाल हमेशा वाई मानते हैं, धारा के अलावा चाहे जिसका चाल हो उसको क्या माना जाएगा, यक्स। ठीक, समझ गए, और धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई। अच्छा, अभी एक बात ये बताओ कि अगर धारा की चाल शांत जल है, अगर मान लो ऐसे जल है कोई शांत जल, शांत जल में धारा की चाल कितनी होती है, 0, और धारा की चाल को क्या मानते हैं हमेशा, y, तो y का मान 0 होगा। ठीक, तो अगर मैं y का मान यहाँ 0 रख देता हूँ, अगर हम कहें शांत जल में किसी की चाल या शांत जल में नौका की चाल, तो शांत जल माने y का मान 0 हो जाएगा, और x में जोड़ोगे तो 0 जोड़ोगे तो x रहेगा, यहाँ भी 0 कर दोगे तब भी x आएगा। मतलब शांत जल में चाहे नौका की चाल लिखा हो चाहे आदमी की चाल लिखा हो, हमेशा x आ रहा है। तो देखो x 2 जगह माना जाता है। पहले हम बताए कि धारा की चाल को y मानना है, इसके अलावा दुनिया चाहे जो चीज हो x मानना है। ठीक, एकरे अलावा अगर शांत जल लिखा है तब भी आपको x मानना है। ठीक, शांत जल के मतलब क्या होता है, x कहीं y 0 हो जाए। अगर कहीं पे शांत जल का नाम देख लिए क्वेश्चन में कि कहीं शांत जल लिखा है, तो इसका मतलब x का मान दिया है। समझ गए, कहीं भी शांत जल लिखा है तो इसका मतलब x का मान दिया हुआ है। समझ गए। अब चलो क्वेश्चन करते हैं पहला टाइप से। चल लिखा है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल। तो अभी मैंने आपको बताया कि चाहे जहां शांत जल लिखा हो, शांत जल माने x का मान दिए बा। ठीक, अगर शांत जल नहीं हो लिखा हो तो एक व्यक्ति की चाल, शांत जल नहीं भी लिखा होता तो
तो मैंने कहा कि धारा का y मानते हैं, धारा के अलावा दुनिया के चाहे जेकर चाल हो x मान जाए। ठीक, तो चाहे वो व्यक्ति के चाल लिखा हो चाहे नाव का चाल लिखा हो हमेशा x। ठीक, शांत जल लिखा हुआ तब वो x और शांत जल नहीं हो लिखा हो तब वो x। समझ गए? तो लिखा है एक व्यक्ति की शांत जल में, शांत जल का मतलब क्या दिया है, x का मान दिया, x का मान कितना दिया है 10 किमी प्रति घंटा। ठीक, कहा भैया धारा की चाल 6 किमी प्रति घंटा है, तो हमने अभी बताया कि धारा की चाल हमेशा y माना जाता है। तो धारा की चाल हमेशा y मानोगे तो y का मान कितना दिए बा 6 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब कह रहा है कि धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल बताओ। तो अब इनका हम बताए हैं कि धारा के साथ का मतलब x प्लस वाई और धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई। तो x प्लस वाई करोगे तो 10 छः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और x माइनस वाई करोगे तो 10 माइनस 6 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आंसर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर। कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? तो चलो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन है, धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा और शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के साथ और धारा के विपरीत उस व्यक्ति की चाल बताओ। तो देखिए धारा की चाल मैंने आपको क्या बताया कि धारा की चाल हमेशा y माना जाता है। ठीक, अगर अलावा दुनिया की चाहे जो उन चीज़ों होकर चाल x। ठीक, तो धारा की चाल हमेशा y मानोगे, इसका मतलब क्या दिया है, y का मान दिया है 3 किमी प्रति घंटा और शांत जल का मतलब ही क्या होता है x। ठीक, अगर शांत जल नहीं भी लिखा होता एक व्यक्ति की चाल तब वो आपको x कहें, धारा के अलावा दुनिया की चाहे जेकर चाल लिखा हो x माना जाएगा। समझ गए? तो शांत जल लिख उठता है तो उसमें भी x रहता है क्योंकि उसमें y 0 हो जाता है। तो 5 किमी, x का मान कितना दिया है 5 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब लिखा है धारा के साथ या धारा के विपरीत। अगर खाली धारा लिखा हो तो y माना जाता है। ठीक, खाली धारा की चाल पूछा होता तो y का मान पूछा होता। ठीक, अगर धारा के साथ लिखा है तो धारा के साथ का अपने आप मतलब क्या है x प्लस वाई, और धारा के विपरीत कहूँ लिखल देख लो तो अगर मतलब अपने आप x माइनस वाई। ये ना कहो कि यूँ तो धारा लिखा हुआ तो धारा y मान जाए। धारा के साथ लिखा है, अगर के साथ शब्द जोड़ दिया धारा के आगे तो अपने आप जान जाओ कि वो x प्लस वाई की बात करता है। अगर धारा के बगलिया के विपरीत जोड़ दी तो अपने आप जान जाओ x माइनस वाई की बात कर रहा है। समझ गए? तो पूछे का चाहत बा धारा के साथ माने x प्लस वाई पूछे चाहत बा और धारा के विपरीत माने x माइनस वाई पूछे चाहत बा। तो x प्लस वाई पूछे चाहत बा तो क्या करे पड़ी, दोनों जोड़ दो, 5 3 8 और x माइनस वाई पूछे चाहत बा तो 5 माइनस 3 2, तो 8 किमी प्रति घंटा और 2 किमी प्रति घंटा। बात समझ में आए हो तो बताओ, कोनो दिक्कत? तो अगला टाइप चालू करते हैं। चलो देखो अगला टाइप ना एक थी और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बाद अगला टाइप। ठीक, कह रहा है यदि स्थिर जल, चाहे स्थिर लिखा हो चाहे शांत लिखा हो, शांत माने स्थिर। ठीक, तो चाहे शांत लिखा हो चाहे स्थिर होकर मतलब अपने आप का होता है x का मान दिया है। ठीक, कहीं भी अगर स्थिर या शांत देख लो तो जान जाओ x का मान दिया है। ठीक, तो x का मान कितना दिया है 20 किमी प्रति घंटा। ठीक, और बाद लिखा हुआ धारा की चाल, आगे लिखा नहीं बे धारा की चाल, तो धारा की चाल हमेशा y माना जाता है। तो y का मान कितना दिया है 5 किमी प्रति घंटे। ठीक, उसके बाद लिखा है धारा के साथ, हमको अगर धारा के बगली के साथ जुड़ जाए तो x प्लस वाई पूछा चाहत बा और धारा के बगली के विपरीत जुड़ जाए तो x माइनस वाई पूछा चाहत बा। ठीक, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई पूछा चाहत बा तो निकाल लो। x प्लस वाई करोगे तो 20 प्लस 5 25, तो इसका आंसर 25 आएगा और x माइनस वाई करोगे तो 20 माइनस 5 15 आएगा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा का लगाए देखो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
ठीक, ये पहला टाइप हो गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। ठीक, लिख लो। चलो अगला टाइप देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर कहीं पे लिखा है इस तरह का इक्वेशन, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि x + y 14, ठीक, कुछ भी लिखा हो सकता है, हम 14 मान रहे हैं। ठीक, x - y लिखा है 6। ठीक, अगर इस तरह से कहीं भी आपको इक्वेशन दिया है तो सॉल्व करना जानते हो कि नहीं? पहले बचपन में कक्षा 6 में सिखाया जाता था कि एक दाई दोनों को जोड़ लो, एक दाई दोनों घटाई दो, x का मान निकल जाए, y का मान निकल जाए। ठीक, ऐसे तुम सॉल्व करते थे है? लेकिन अब आपको कैसे सॉल्व करना है देख लो। अगर x का मान निकालना है, ठीक, हमें x और y का मान निकालना है। ठीक, तो अगर हम इन्हन के जोड़ देते तो ये कट जाए, 2x बराबर यहाँ 20 आएगा तो 10 आ जाएगा मान। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। ठीक, अगर x का मान निकालना है तो दोनों का जोड़ के बटे 2 कह दो, और y का मान निकालना है तो दोनों का घटाई के बटे 2 कह दो। ठीक, अगर इस तरह का इक्वेशन कहीं आपको दिखे और x का मान y का मान निकालना हो तो x का मान निकालने के लिए ये दोनों का जोड़ के बटे 2 और y का मान निकालने के लिए ये दोनों का घटाई के बटे 2। बटे 2 हमेशा करना है, चाहे x निकाले हो चाहे y। ठीक, बटे 2 नीचे हमेशा रही, x में दोनों का जोड़ जाए और y में दोनों का घटाई जाए। तो x निकाले कति 14 6 20, 20 बटे 2 कितना है? x का मान 10 आएगा। ठीक, और 14 - 6 8। ठीक, 8 बटे 2, तो x का मान कितना आएगा? 4। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर इस तरह का इक्वेशन x + y x - y इस तरह का इक्वेशन आपको मिल जाए और x का मान पूछे तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटे 2 और y का मान निकालना हो तो y का मान दोनों को घटा के बटे 2। बात समझ में आई? तो चलो इसी पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला टाइप है। चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत नाव की चाल 9 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या है? ठीक, तो ये चैप्टर पूरा लैंग्वेज का खेल है। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चेक करना है कि किसका मान दिया है, x का मान दिए बा कि y का मान दिए बा कि x + y का मान दिए बा कि x - y का मान दिए, पहले ही पता करो। ठीक, फिर ये पता करो कि पूछे का हुआ, x पूछे बा कि y पूछे बा कि x + y पूछे बा कि x - y पूछे बा। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको यही पता करना है कि दिया क्या है, x का मान दिया है कि y का मान दिया बा कि x + y का मान दिया बा कि x - y का मान दिया। फिर पूछे कौन चीज का मान बा, x का मान पूछे बा कि y का मान पूछे बा। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब मैंने बताया कि धारा के बगली, ठीक, धारा के बगली अगर के साथ या की दिशा में या के अनुकूल इस तरह के शब्द जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब वो x + y की बात करते बा। ठीक, अगर यहाँ खाली लिखा हो धारा की चाल तब तो वो y की बात कर। ठीक, लेकिन धारा के बगलियां अगर इस तरह के शब्द जुड़ जाते हैं कि धारा के साथ, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, अगर ये शब्द जुड़ गया धारा के बगली तो जान लो वो किसकी बात कर रहा है, x + y के। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता करना कि x दिए बा कि x + y दिए बा कि y दिए बा, का दिए बा, समझ गए? तो ये क्या दिया है, धारा की दिशा का मतलब ये x + y दिया है। ठीक, और x + y का मान कितना दिया है? 21। तो सबसे पहला काम आपको यह पता करना है कि दिया क्या है, y दिया है कि x + y दिया है। अगर यहाँ खाली धारा लिखा हो धारा की चाल सीधे तो इसका मतलब y दिया था, लेकिन अगर धारा के बगली इस तरह के शब्द जुड़ जाते हैं तो अपने आप समझ जाना कि x + y। ठीक, यहाँ देखो धारा के बगलियां का जुड़ गया धारा के विपरीत, तो एक मतलब वो x - y की बात करते हुआ ना कि y के, समझ गए? तो x - y कितना दिया है? 9। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब क्वेश्चन पूछत बा धारा की चाल बताओ। अब मैं बताओ का पूछत बा, x पूछत बा कि y पूछत बा, x + y पूछत बा कि x - y, क्या पूछ रहा है? धारा की चाल माने y पूछत बा। ठीक, और हम अमीन का बताए हैं कि अगर x निकारक हो तो दोनों का जोड़ के बटे 2 कह दो
और y निकालना हो तो दोनों को घटा के बटे 2 कर दो। ठीक, तो अगर इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा? 12। तो घटाओगे तो 12 आएगा, 12 बटे 2 करोगे कितना आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ये पूछा होता कि नाव की चाल बताओ, तो अब का पूछत बा? x पूछत बा कि y? x पूछत बा। ठीक, बोल सकते हो, जब पूछत है तो बोलो करो, अलगे से नहीं बोलेगा। ठीक, अगल अलगे से शांत रहना, जब हम पूछिए मैं आप बता बोल सकते हैं। तो अगर बताओ नाव की चाल पूछा होता या शांत जल में नाव की चाल पूछा होता तो क्या पूछ रहा हो? यक्स। चाहे वो नाव खाली लिखे हो, चाहे वो शांत जल में नाव की चाल लिखा हो, एक मतलब ही क्या होता है कि वो यक्स का मान पूछ रहा है। ठीक, तो अगर यही क्वेश्चन और हम बढ़ाई दी कि शांत जल में नाव की चाल बताओ, शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो इसका मतलब वो यक्स पूछना चाह रहा है। तो अगर यक्स पूछना चाहे तो यक्स का मान कितना हुई? 21 9 30, दोनों को जोड़ के बटे 2 की जाता है। अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के बटे 2। बात समझ में आए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आए? अब अगला क्वेश्चन, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या हो? चलो देखो अगला क्वेश्चन का कहा, एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो धारा के बगली अगर इस तरह का शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? बताओ, x की बात होती है कि x प्लस वाई कि x माइनस वाई? x माइनस बोल सकते हो, तेज बोलो, x माइनस वाई। जब हम पूछी तो बोल सकते हो, उसके अलावा नहीं बोलेंगे। मतलब चलो अच्छा देखो धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल मतलब क्या दिएगा? x प्लस वाई। कितना दिए? 18। ठीक, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है शांत जल में नौका की चाल बताओ, तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है? x पूछत बा कि y पूछत बा कि x प्लस वाई कि x माइनस वाई? का पूछत बा? x पूछत बा। तो x पूछत बा तो x खत्ती का कह जाता, दोनों के जोड़ के बटे 2। तो 12 18 जोड़ो कितना आएगा? 30। 30 बटे 2 कितना हुई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही अगर पूछे हो धारा की चाल बताओ, तो धारा का खत्ती क्या करते हो? बड़के में से छोटका घटा दिया, बड़के में से छोटका घट जाए बटे 2। तो समझ में आया? ये एक सवाल और करते हैं थोड़ा, उसके बाद अगला टाइप। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की अनुप्रवाह गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रति प्रवाह गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या है? अब तुम्हें ये पता करेगा कि x दिए बा कि x प्लस वाई दिए बा कि y दिए बा कि x माइनस वाई दिए बा। उसके बाद ये पता करेगा कि x पूछे बा कि y पूछे बा कि x प्लस वाई पूछे बा कि x माइनस वाई पूछे बा। ठीक, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। तो ये बताओ अनुप्रवाह का मतलब क्या है? अनुप्रवाह किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया कि धारा के साथ जो है उसका एक दूसरा नाम भी है अनुप्रवाह, और धारा के विपरीत का दूसरा नाम क्या है? प्रतिप्रवाह। ठीक, तो अनुप्रवाह माने धारा के साथ, और धारा के साथ माने x प्लस वाई। समझ गए? तो जहां अनुप्रवाह लिखा हो तो जान जाओ अपने आप कि x प्लस वाई दिए बा। ठीक, अनुप्रवाह का मतलब x प्लस वाई दिया है, कितना दिया है? 50। ठीक, प्रतिप्रवाह का अपने आप मतलब समझ जाइएगा कि क्या दिया है? 30। हाँ, x माइनस वाई। अनुप्रवाह माने x प्लस वाई, प्रतिप्रवाह माने x माइनस वाई। समझ गए? अब क्वेश्चन ही पूछत बस शांत जल। अब अपने आप जहाँ शांत जल तुम्हारे दिमाग में मतलब कहूँ देख लियो तो अपने आप समझ जाओ x पूछत बस। ठीक, शांत जल का मतलब ही क्या होता है कि x पूछ रहा है। ठीक, तो अगर x पूछ रहा है तो x निकालने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों को जोड़ के बटे 2। 50 30 80, 80 बटे 2 कितना हुई? 40 किमी प्रति घंटा। ठीक,
उसके बाद पूछा धारा की चाल क्या है। मैंने बताया धारा की चाल हमेशा y मानते हैं। एकरे मान y का मान पूछे भाई, तो अगर y का मान निकालना है तो दोनों में से घटा के बटे दुई, तो बड़के में से छोटका घटाओगे। 50 में से 30 के कितना है 20, 20 बटे दुई माने 10 किमी प्रति घंटा। अब आपको टाइप और पढ़ाई की बिहान पढ़ाई, मतलब कल पढ़ाए कि बताओ। इसके बाद में दूसरा रीजनिंग चालू कर दे हैं। कल दूसरा टाइप के आ जाए आपको टाइप हैं। आज इतना बहुत है ना, ये 2 टाइप हो गया, टोटल 6-7 टाइप है जो है। तो हम दूसरा चैप्टर चालू करें, ठीक, कल एक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।